उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घने कोहरे की वजह से सड़क हादसा हो गया। एक प्राइवेट बस दिल्ली से बिहार के मुजफ्फरपुर जा रही थी, लेकिन कोहरे की वजह से बस एक ट्रक से टकरा गई, जिससे करीब 6 लोग घायल हो गए। बाघागाड़ा और तेनवा टोल प्लाजा के बीच करीब 6 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे के बाद एक बस सड़क किनारे पलट गई, जबकि दूसरी बस सड़क किनारे क्षतिग्रस्त हालत में दिखी। कोहरे की वजह से कई ट्रकों की भी टक्कर हो गई। एक बस तो पूरा पलट गया, दूसरा आके खाई में लसक गया, 2 तो ट्रक लड़ गए। हादसे के बाद बसों के यात्री सड़क किनारे अलाव जलाकर ठंड से बचते दिखे। ओवर स्पीडिंग ना करें, धीमी गति में चलें, क्योंकि कोहरा भी काफी घना रहने वाला है। गोरखपुर नेशनल हाईवे 27 पर भी एक तेज रफ्तार बस पलट गई। हादसा रोनाही टोल प्लाजा पर हुआ। हादसे में 15 यात्री घायल हो गए। वहीं अमेरिका के वॉशिंगटन में इतनी बर्फबारी हुई है कि सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। पूरा शहर बर्फ की चादर से ढक गया है, जिसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी थम सी गई है, क्योंकि बर्फ ने शहर के हालात खराब कर दिए हैं। नेशनल वेदर सर्विस ने चेतावनी जारी की है कि इस वक्त लोगों के लिए यात्रा करना खतरनाक साबित हो सकता है। वॉशिंगटन के शोरलाइन इलाके में तो घर, मकान, पेड़ पौधे सब बर्फ से ढक गए हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ का कब्जा है। तस्वीर ऐसी है कि जैसे ये कोई रिहायशी इलाका नहीं बल्कि कोई बर्फीला रेगिस्तान हो। हालात ये है कि ना तो सड़कों पर गाड़ियां चल पा रही हैं और ना ही रनवे से विमान उड़ान भर पा रहे हैं। बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से अमेरिका के सिएटल टाकोमा एयरपोर्ट पर 135 फ्लाइट देरी से उड़ी, जबकि 191 रद्द हो गई। सर्द मौसम का ऐसा ही कहर कनाडा में भी दिखा। यहाँ बर्फबारी और तेज हवाओं की वजह से साफ दिखाई देना भी बंद हो गया, लिहाजा सड़कों पर चलना तक दुश्वार है और लोग घरों में कैद हो गए। कनाडा के वैंकूवर और ब्रिटिश कोलंबिया की तस्वीरों में शहर भर में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। रात भर हुई बर्फबारी में ही कई जगह 25 सेंटीमीटर तक बर्फ की परत जम गई। यहाँ तक कि कनाडा के दूसरे सबसे व्यस्त रहने वाले वैंकूवर एयरपोर्ट पर मंगलवार को सभी आंकड़ों के मुताबिक करीब 200 उड़ानें रद्द हो गई, जबकि 67 ने देरी से उड़ान भरी। अमेरिका, कनाडा के अलावा जापान में भी बर्फबारी की वजह से कई लोगों की जानलेवा साबित हो रही है, जहां बर्फ की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। पश्चिमी जापान में बर्फबारी की वजह से सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसकी तस्वीर जापान के निगाता शहर में दिखी, जहां हाईवे पर सैकड़ों गाड़ियां और ट्रक फंस गए और कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। जापान के उत्तर पश्चिमी इलाके में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है, लिहाजा वहां हालात ऐसे हैं कि घरों में रहना भी मुश्किल हो रहा है। बर्फबारी की वजह से पावर सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है और हजारों घरों की बिजली गुल हो गई है। सड़कों पर ट्रैफिक को बहाल करने के लिए राहत कर्मियों और सेल्फ डिफेंस फोर्स को लगाया गया है। बर्फबारी से हालात इतने खराब हो गए कि जब लोगों को घरों में ठंड से निजात नहीं मिली तो उनको गाड़ियों में रात बितानी पड़ी। निगाता में 27 साल की एक लड़की की कार में ही मौत हो गई। बताया गया कि भयंकर सर्दी से बचने के लिए वो रात भर कार में ही सोती रही, जिसमें हीटर चल रहा था और जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से उसकी मौत हो गई। केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा अब ITBP यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के जवान करेंगे। जानकारी के मुताबिक ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद होने से पहले ही गर्भगृह की दीवारों पर 30 किलो सोने की परत चढ़ाई गई थी। इसीलिए शीतकाल में कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में मंदिर के गर्भगृह में सोने की दीवारों का जिक्र करते हुए वहां की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने मंदिर समिति की चिट्ठी पर एक्शन लेते हुए वहां ITBP के 30 जवानों की एक प्लाटून भेज दी है। ITBP के जवान -10 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान और बर्फबारी के बीच 24 घंटे मंदिर की सुरक्षा संभाल रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड पुलिस के 20 जवान भी मंदिर की सुरक्षा में तैनात हैं। इनके अलावा मंदिर समिति के कर्मचारियों की एक टीम भी केदारनाथ में मौजूद है, जो रोजमर्रा के काम का जिम्मा संभालती है। लोकसभा में आज फिर चीन के मुद्दे पर हंगामा हुआ और शोर शराबे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करने की नौबत आ गई। लेकिन संसद के अंदर कुछ देर बाद क्या होगा, इसकी झलक सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही मिल गई, जब सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष खड़गे और दूसरे नेताओं के साथ संसद के अहाते में गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गई। सोनिया को प्रदर्शन में शामिल देख विपक्ष के 12 दलों के कुछ सांसद भी वहां पहुंच गए और नारेबाजी शुरू हो गई। बंद करो, बंद करो।
सोनिया गांधी ने सवाल पूछे कि चीन की हरकतों के बाद केंद्र सरकार उसे आर्थिक मोर्चे पर जवाब क्यों नहीं दे रही। इससे पहले कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में भी सोनिया गांधी ने चीन की घुसपैठ पर चिंता जताई और सदन में इस मुद्दे पर सरकार की चुप्पी और चर्चा नहीं कराने पर सवाल खड़े किए। सोनिया गांधी ने सरकार पर सदन के अंदर और बाहर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया और दावा किया कि सरकार के रुख की वजह से जनता सच नहीं जान पा रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी दोहराया कि पार्टी सरकार के एक तरफा जवाब से संतुष्ट नहीं है, इसलिए चीन की घुसपैठ के मुद्दे पर सदन में चर्चा चाहती हैं। सदन में चर्चा चाहते हैं, जो चाइनीज आक्रमण कर रहा है उसके बारे में सदन को इंफॉर्मेशन दो। कुछ ऐसा ही रुख कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम का भी रहा। We're not asking for military secrets. We want to know what the situation in China is. हालांकि विपक्ष की इस जिद पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार किया और 2005 की याद दिलाई, जब प्रणब मुखर्जी ने इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा से बचने की नसीहत दी थी। लीडर ऑफ द हाउस प्रणब मुखर्जी दादा ने मुझे बुलाया और प्रधानमंत्री जी उस समय मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्होंने बोला कि चाइना बॉर्डर का जो इशू होता है वो पीछे करिए थोड़ा, इसलिए पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करके उसको इंटरनली डील करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नशा देश के लिए गंभीर समस्या है जो देश की आने वाली नस्लों को तबाह कर रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि ड्रग्स कारोबार और आतंक के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। ड्रग्स का प्रचार प्रसार न केवल हमारी आने वाली नस्लों को खोखला करता है, लाखों लाखों परिवारों को बर्बाद करता है। अगले महीने सीएम योगी आदित्यनाथ स्विट्जरलैंड का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए स्विट्जरलैंड का दौरा करेंगे। सीएम योगी 16 से 20 जनवरी के बीच दावोस में उत्तर प्रदेश डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। यूपी के महाराजगंज में कोहरे के चलते पेट्रोल टैंकर और टूरिस्ट बस की भीषण भिड़ंत हुई। इस हादसे में बस और टैंकर के परखच्चे उड़ गए, वहीं ड्राइवर समेत 4 लोग घायल हो गए। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में कोहरा छा गया है। कोहरे को देखते हुए यूपी प्रशासन कई बड़े फैसले ले चुका है। वहीं मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में आज दोपहर एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं बिल्डिंग में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सड़कों पर कुछ सामान टूटा फूटा पड़ा था, तो कहीं घरों के अंदर रखा सामान बिखरा नजर आया। बताया गया कि कैलिफोर्निया में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद उत्तरी कैलिफोर्निया के ज्यादातर इलाकों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। सड़कों पर लगे साइन बोर्ड जमीन में धंस गए, तो कहीं पर दुकानों के शीशे टूटे हुए दिखाई दिए। घरों में रखा सामान भी तेज झटकों की वजह से गिरकर टूट गया। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, इमरजेंसी सर्विस के पास मदद के लिए फोन आने लगे। भूकंप कितना तेज था, इसका अंदाजा कैलिफोर्निया की इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है, जहां सड़क में दरार पड़ गई है। So right now, water is off to residential properties. The system has numerous breaks. कैलिफोर्निया में आए इस भूकंप में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं कुछ पुलों के भी क्षतिग्रस्त होने की खबर मिली है। गनीमत ये रही कि भूकंप से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कोरोना काल में जब तमाम सेक्टर्स की नौकरियां जा रही थी, बाजारों में सन्नाटा पसरा था, उस दौर में YouTube वीडियो कंटेंट बनाने की रफ्तार बढ़ गई थी, जिससे लोगों ने तगड़ी कमाई भी की। ब्रिटेन की फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक भारतीय वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स ने साल 2021 में YouTube वीडियो से 10,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। एक अनुमान के मुताबिक ये कमाई 7.5 लाख परमानेंट नौकरियों से होने वाली कमाई के बराबर है। जानकारी के मुताबिक म्यूजिक, किड्स, ट्रैवल, टेक्नोलॉजी, फूड, एजुकेशन और न्यूज कैटेगरी में क्रिएटर्स ने सबसे अच्छी कमाई की। साल 2020 में भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स ने YouTube वीडियो से 6,800 करोड़ रुपए कमाए थे। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का कहना है कि भारत में 4,500 से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनके 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी हैं।